महाराष्ट्र में क्यों अल्पसंख्यक संस्थानों की आजादी पर अब सरकारी पहरा बैठने वाला है। जिस सरकार पर पहले अल्पसंख्यक दर्जा देने में विवाद खड़ा हुआ, वही सरकार अब नया नियम लेकर हर आवेदन पर आईएएस की निगरानी, कई विभागों की जांच और दर्जा मिलने के बाद भी लगातार समीक्षा चाहती है। सवाल सिर्फ एक है, क्या ये पारदर्शिता है या फिर नियंत्रण की नई राजनीति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में एक आज खबर छपी है जो महाराष्ट्र की है। फैसला फडणवीस सरकार की ओर से लिया गया है, महाराष्ट्र को ध्यान में रखकर। लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहने वाला है। अगर ये मॉडल लागू हो गया तो आने वाले समय में दूर राज्यों में भी इसी तरीके की मांग उठ सकती है और बीजेपी ऐसा करने में माहिर है। इसलिए जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं उसे सिर्फ एक सरकारी आदेश समझकर मत छोड़िएगा। इसके पीछे एक बड़ी राजनीति भी है, प्रशासन भी है और संवैधानिक अधिकारों की बहस भी है। सबसे पहले आसान भाषा में समझिए कि मामला क्या है। दरअसल भारत का संविधान कुछ समुदाय को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान यानी स्कूल और कॉलेज स्थापित करने और चलाने का अधिकार देता है। इन्हें ही आम भाषा में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान कहा जाता है, लेकिन इसके लिए सरकार से अल्पसंख्यक दर्जा लेना पड़ता है। अब तक महाराष्ट्र में ये प्रक्रिया बेहद ही सरल थी। आवेदन अल्पसंख्यक विकास विभागों में दिया जाता था, वहीं उसकी जांच होती थी और मंजूरी दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, अब फडणवीस सरकार ने इस प्रक्रिया में जरूरत से ज्यादा झोल डाल दिया है, जिसके लिए मोदी शाह और पूरी बीजेपी मशहूर है और इस वजह से विवाद भी शुरू हो गया। विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ ही दिनों के भीतर बड़ी संख्या में शैक्षणिक ट्रस्टों को अल्पसंख्यक दर्जा मिलने की खबर सामने आई। आरोप लगे कि प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी। सवाल उठे कि इतनी बड़ी संख्या में मंजूरियां इतनी जल्दी कैसे मिल गई। बाद में सरकार ने कहा कि ये तकनीकी कारण से एक साथ पोर्टल पर अपलोड हुआ था और वास्तविक मंजूरी पहले ही दी जा चुकी थी। लेकिन तब तक मामला राजनीतिक बन चुका था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन मंजूरियों की समीक्षा पूरी होने तक रोक लगाने का फैसला किया। वहीं उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जांच के आदेश दिए। यानी सरकार ने भी माना कि पूरे सिस्टम की समीक्षा जरूरी है। यहीं से दोस्तों, बीजेपी कैसे खेलती है उसकी एक और तस्वीर दिखी। सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव बी वेणुगोपाल रेड्डी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई। इस समिति का काम था ये देखना कि मौजूदा व्यवस्था में कमियां कहां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अभी पूरी प्रक्रिया में पर्याप्त निगरानी नहीं है। आवेदन एक छोटे से डेस्क के जरिए निपटाए जाते हैं। कई बार उसकी जिम्मेदारी किसी गैर आईएएस अधिकारी के पास होती है। और सबसे बड़ी बात, एक बार किसी संस्था को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल गया तो उसके बाद ये देखने की कोई व्यवस्था ही नहीं है कि वो संस्था आज भी उन्हीं शर्तों का पालन कर रही है या नहीं। यहीं से सरकार ने कहा कि व्यवस्था बदलनी होगी। अब प्रस्ताव क्या है? सरकार चाहती है कि हर आवेदन की निगरानी विभाग के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी करें। सिर्फ एक विभाग नहीं बल्कि कई विभागों के अधिकारी मिलकर हर आवेदन की जांच करें। और अगर किसी संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा मिल भी जाए तो भी समय समय पर उसकी समीक्षा होती रहनी चाहिए। सरकार कह रही है कि इससे पारदर्शिता आएगी, लेकिन सवाल उठाने वाले पूछ रहे हैं कि क्या पहले विवाद की वजह से अब हर अल्पसंख्यक संस्थान को अतिरिक्त सरकारी निगरानी का सामना करना पड़ेगा? क्या कुछ मामलों की गड़बड़ी की कीमत अब सभी संस्थानों को चुकानी होगी? दोस्तों, ये निगरानी पर ही सवाल है। ये सरकार हर संस्था को अपने मुताबिक चलाना चाहती है। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है, क्योंकि सरकार सिर्फ आवेदन की जांच तक नहीं रुकना चाहती। सरकार ये भी चाहती है कि भविष्य में समय समय पर यह देखा जाए कि इन संस्थानों को मिलने वाली सुविधाओं और रियायतों का इस्तेमाल कानून के मुताबिक हो रहा है या नहीं। यानी सिर्फ बात दर्जा देने की नहीं रही, बल्कि दर्जा मिलने के बाद भी निगरानी की हो गई है। लेकिन क्या सरकार ऐसा कर सकती है? संविधान क्या कहता है? विपक्ष इसे क्या बड़ा मुद्दा बना रहा है? और अगर ये नियम लागू हुआ तो सबसे ज्यादा असर किन संस्थानों पर पड़ेगा? चलिए इन सवालों का भी
हल ढूंढते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र सरकार जो करने जा रही है वो संविधान के दायरे में है या उससे आगे जाने की कोशिश है। देखिए, यहाँ दो बातें अलग अलग हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, सरकार का पक्ष। सरकार ये कह रही है कि वो किसी का संवैधानिक अधिकार छीन नहीं रही है। उसका कहना है कि अगर किसी संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा मिलता है तो ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी भी है कि वो संस्था उन्हीं शर्तों का पालन करती रहे जिनके आधार पर उन्हें ये दर्जा मिला है। लेकिन यही विपक्ष और कई शिक्षा विशेषज्ञ अलग सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हर आवेदन कई विभागों से होकर गुजरेगा, हर फैसले पर कई स्तर की मंजूरी होगी और दर्जा मिलने के बाद भी लगातार सरकारी समीक्षा होती रहेगी, तो क्या इससे पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा जटिल और लंबी नहीं हो जाएगी। दूसरा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इतनी व्यापक निगरानी भविष्य में सरकारी दखल बढ़ाने का रास्ता खोल सकती है। बहस का असली केंद्र यही है। सरकार कह रही है कि निगरानी जरूरी है, आलोचक कह रहे हैं कि निगरानी और नियंत्रण के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है और महाराष्ट्र सरकार उसी दिशा में जा रही। यह अल्पसंख्यक संस्थानों की आजादी पर पहरा है जो कि अन्य राज्यों में भी प्रयोग हो सकता है। आपको क्या लगता है? हमारी खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।